और जो 9 ज़ुल्हिज्जा वाला है उसकी भी कसम उठा दी, इतना माह अक़दस है। और फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ये इतने मुबारक दिन है, 10 दिन, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक रात को लैलतुल क़द्र का मकाम अता फरमा दिया और इस दिन के हर एक रोज़े को साल भर के रोज़ों का अजर अता फरमा दिया। और फरमाया इस दिन जो 10 ज़िलहज्जा का कुर्बानी का दिन है, फरमाया इस दिन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ और कोई ज़्यादा महबूब शय ही नहीं जो कुर्बान हो जाती है उससे। ये इतना माह अक़दस हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसीब फरमाया और खुशबख्त और खुश नसीब हैं वो लोग। लेकिन अब कुर्बानी सारे समझते हैं, ज़िलहज से पहले हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी, जानवर लेने शुरू कर दिए कि कुर्बानी करनी है। फ़लसफ़ा कुर्बानी न समझ सके, जिंदगियां गुजर गई, उम्र बीत गई, फ़लसफ़ा कुर्बानी समझ ही न सके। ये हुक्म क्यों मिला? असल में कुर्बानी तो बाप बेटे की थी ना, तो ये हुक्म क्यों मिला? ये कुर्बानी हर साल हम क्यों करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा महबूब क्यों है? इसका फ़लसफ़ा क्या है? इसका तसव्वुर क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या है जो हम कुर्बानी कर रहे हैं और जानवर लुखू खा जानवर ज़िबा हो रहे हैं? तो सबसे पहले जो बाप ने कहा था ना बेटे को कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, कुरान हकीम के अल्फाज, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूं, ज़िबा कर रहा हूं। तो बेटे ने क्या कहा? या अबत इफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाप तूने ख्वाब नहीं देखा, या अबत इफ़अल मा तुअमर, तुझे जो हुक्म मिला है तू वो कर जा। बेटा कह सकता था कि मेरे बाप तूने ख्वाब देखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब आते रहते हैं, लेकिन बेटे ने कहा इस्माइल ने कि ख्वाब नहीं देखा, मा तो उमर, तुझे जो हुक्म मिला है वो तू कर गुजर, सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। पहला तसव्वुर जो है कुर्बानी का और पहली बात जो पहला सबक मिला है कुर्बानी से कि कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर साल हमसे क्यों करवाते हैं, वो ये बात है, जरा तवज्जो कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तू कुर्बानी कर और इस्माइल कह रहे हैं सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे बाप तू कुर्बान कर जो तुझे हुक्म मिला है, तू मुझे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सब्र करने वालों में से पाएगा। तो पहला सबक ये मिला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बानी तब करवाते हैं ताकि सब्र पैदा हो जाए। अगर सब्र नहीं नसीब हो सकता, तहम्मुल और बुर्दबारी और ये सब्र तबीयतों में ना आ जाए, तो 10 नहीं 20 नहीं सैकड़ों के हिसाब से कुर्बानी कर दी जाए तो वो कुर्बानी का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, वो जो तसव्वुर है वो पूरा ही नहीं होगा जब तक सब्र न तबीयतों में आ जाए। क्योंकि इस्माइल सबसे पहली बात ये करें, बाप कह रहा है मैंने रस्सी ले आया, छुरी ले आया, अब तू लेट जा। बेटा कह रहा है मेरे बाप मैं तो लेटने लगा हूं, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, और तू मुझे सब्र करने वालों में से कर। और हमारे सब्र का क्या आलम है? सब्र तबीयतों में है ही नहीं। अगर सब्र होता तो रोज सास और बहू की लड़ाइयां ना होती। कुर्बानी तो हर घर हो रही है और लड़ाई भी हर घर हो रही। अगर सब्र होता तो रोज बाप और बेटे की लड़ाइयां ना होती, और अगर सब्र होता तो रोज ये कत्लो गारत कभी भी ना होती, और अगर सब्र होता तो रोज भाई भाई कभी जुदा जमीनों के झगड़ों की वजह से ना होती। क्यों? क्योंकि हमने ये तो समझा कि हुक्म मिला है कुर्बानी करनी है और अच्छे से अच्छा जानवर लाना है, लेकिन ये ना समझ सके कि कुर्बानी करनी क्यों है। किसी ने सोचा ही नहीं। सब कहते हैं जी सुन्नत इब्राहिमी जिंदा करें। अरे बाबा सुन्नत इब्राहिमी तो है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई अमल और कोई हुक्म बगैर हिकमत के दिया ही नहीं। अब हम जो नमाजें पढ़ते हैं ये फ़र्ज तो है ही है, फजर की फ़र्ज है, ज़ोहर फ़र्ज है, असर फ़र्ज है, मगरिब और इशा फ़र्ज है, लेकिन हर एक नमाज के पीछे एक हिकमत छुपी पड़ी है जो हमारी सेहतों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह हर एक हुक्म के पीछे एक हिकमत छुपी, एक नहीं कई हिकमतें छुपी पड़ी।
फरमाया सबसे पहली कुर्बानी करने वालों, सबसे पहली जो बात है, सताजे दोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, सब्र किया करो। अगर तबीयत